हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of exciting expenditure। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है अपने लिमिटेड इनकम में और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है अपने वे ऑफ एग्जाइटिंग एक्सपेंडिचर को, यानी एक्सपेंडिचर का जो उसका वे है उसको चेंज करने की। ठीक है, तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है और वो अपने खर्चे के तरीके को नहीं बदलना चाहता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, दो डिफरेंट सिचुएशन में हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। पहला है कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कमोडिटी, जिसमें वो अपना पूरा इनकम जो है एक ही कमोडिटी पे स्पेंड करता है। और सेकंड है जिसमें वो अपना सारा इनकम जो है वो टू कमोडिटीज़ पे एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सिंगल कमोडिटी केस। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ओके, ये है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए कंज्यूमर परचेजिंग ए सिंगल कमोडिटी will be equilibrium when his is buying a such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। यानी कि जब एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को परचेज करता है तो वह इक्विलिब्रियम पर कब होता है, यानी उसका जो संतुलन कब बनता है, जब वह क्या करता है, बाइंग सच ए क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी लेता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द कंज्यूम द गिवन कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो ये जो कमोडिटी जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसके यूनिट, तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पहला कि जो कमोडिटी है उसका प्राइस क्या है, और सेकंड है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, कि हर सक्सेसिव यूनिट से उसको कितना MU मिल रहा है। ओके, देखिए, तो इसके लिए क्या है, हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं यूटिल्स में और इसको हम लोग अब बदल देंगे मनी के टर्म में। ठीक है ना, तो कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज़ MUM। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, MU ऑफ 1 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम व्हेन एडिशनल रुपीज़ इज स्पेंड टू द अनदर गुड्स। ठीक है, यूटिल्स को अब हम जो मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में बताते थे अब उसको हम रुपीज़ में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एज यूटिल्स इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट and differs from person to person, it is assumed that a consumer himself define the MU of 1 rupees in terms of satisfaction from bundle of goods। ठीक है, तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि 1 यूटिल इक्वल टू क्या होता है 1 रुपीज़, यानी कि 1 रुपीज़ में 1 यूटिल्स, तो जितना यूटिल्स हमारा MU होगा वो हमारा रुपीज़ में भी उतना ही होगा। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस PX पेड फॉर द कमोडिटी, इट दैट इज MUX इक्वल टू PX। यानी कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना, MUX वो इक्वल हो जाएगी किसके, जो हमारा प्राइस पेड है PX उसके इक्वल होती है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग टेबल चार्ट पे देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। ओके,
देखिए अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कैश कमोडिटी। देखिए इसमें हमने यूनिट लिए हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्राइस पेड जो है कांस्टेंट है, वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो पर यूनिट पे जो हमारा प्राइस पेड है वो 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 20, ठीक है, 20 16 10 4 0 -6, ओके। इस एम यू को हम क्या करते हैं, एम यू को हम यूटिल्स को अब रुपीज़ में के टर्म में चेंज करेंगे एम यू। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि एम यू जो है 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज़, ओके। ये देखिए 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज़, ओके। तो 20/1, 20 यूटिल्स है, इसको 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 20। ऐसे 16 डिवाइडेड बाई 1 16, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, ठीक है। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 4। और इसमें देखिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, एम यू एक्स एंड पी एक्स। ये जो हमारा एम यू एक्स है, ठीक है, एम यू एक्स ये है और ये पी एक्स, इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि 20 - 10 इक्वल टू 10, 16 - 10 इक्वल टू 6, 10 - 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखिए इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा एम यू एक्स और पी एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वो कौन सी कंडीशन है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस पेड देखिए 10, ये भी 10, ठीक है, और ये 10, ये इक्वल आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एम यू एक्स और पी एक्स, ये पी एक्स और ये एम यू एक्स दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है, और डिफरेंस 0 हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसमें, इसको हम देखते हैं। देखिए अब एक कंडीशन ये है कि व्हेन एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन। जब एम यू एक्स ग्रेटर रहेगा पी एक्स से, ठीक है, यानी जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, अगर वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंजप्शन बढ़ा देते हैं, कमोडिटी की कंजप्शन बढ़ा देते हैं। और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो लाफ डीएमयू लगता है, और लाफ डीएमयू के कारण जो है उसकी एमयू जो है वो घटने लगती है और इक्वल आ जाती है पीएक्स के, ठीक है। यानी हर बार ये पीएक्स पे आ जाती है, ओके। उसके बाद या तो फिर ये कंडीशन होगी कि एम यू एक्स इज़ लेस देन पी एक्स सो कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन। अगर एम यू एक्स लेस हो जाएगा पी एक्स से, ठीक है, यानी जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारे सेटिस्फेक्शन है वो कम है और प्राइस पेड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस कमोडिटी की कंजप्शन को कम करते हैं, ठीक है। कम करते करते फिर वो क्या होता है, फिर वो आ जाता है घूम करके इसी कंडीशन में, ठीक है, यहीं पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, ओके। अब इसी चीज़ को हमें देखना है ग्राफ पे, देखते हैं। ये देखिए ये मैंने ग्राफ लिया है, ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इस पे हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्लॉट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये है एम यू एंड प्राइस, ठीक है, ऑफ कमोडिटी। तो 4 8 12 16 20, और ये देखिए प्राइस हमारा 10 है, तो ये लाइन जो है ये कांस्टेंट, ठीक है, सीधी गई है। अब देखिए तो 1 यूनिट पे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है, 1 पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है 20 है, ठीक है। सेकंड पे कितनी है, 16 है। थर्ड पे कितनी है,
तो 10 है, 4 पे कितनी है तो 4 है, और 5 पे कितनी है तो 0। ठीक है, तो अब बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? जहाँ पे ये हमारा प्राइस, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये प्राइस और ये जो हमारा एमयू है वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे 0 mu है। ओके, ये 0 mu जो शो करता है पॉइंट ऑफ सेटिटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन को 5 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा mu 0 हो गया है। ठीक है, और उसके नीचे जो -6 है, ये 4 और 8 के बीच में यहाँ से -6 आएगा यहाँ पे, तो ये जो है वो निगेटिव mu को शो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, और इधर तो मैंने बता ही दिया है कि जब भी MUX ग्रेटर होगा PX के तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो लाफ DMU लगेगी, और फिर उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, और कम होगा तो MUX इक्वल टू PX। ठीक है, ये कंडीशन पे आ जाएगा वो। ठीक, और एक कंडीशन है कि MUX लेस देन PX, तो क्या करेगा वो अपने जो कंजप्शन है उसको डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करते करते तो क्या होगा, वो फिर उस कंडीशन पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे। ओके, तो यही दो कंडीशन हम लोग को समझना था। ओके, थैंक यू।